ताबा में मिसाइल हमले पर मिस्र आग बबूला है। हमला करने वाले को देंगे करारा जवाब, यह ऐलान कर दिया है मिस्र ने। हमले के पीछे कौन, इसकी जांच जारी है, ये मिस्र की तरफ से कहा गया है। गुनहगार का पता चलते ही फौरन जवाब दिया जाएगा, सही वक्त पर करेंगे पलटवार, ये मिस्र ने ऐलान कर दिया है। और देखिए मिस्र की धरती पर मिसाइल गिरी है। अभी कुछ तय नहीं है कि यह मिसाइल कहां से आई। देखते हैं 4 आसार क्या हो सकते हैं, 4 इस पूरे मामले में आशंकाएं क्या हैं, वो आशंकाएं क्या हैं। तो आप देखिए समीर की तरफ जो है कि इजराइल की गलती से यह हो सकता है कि मिसाइल यहां पर गिरी हो और इस तरह से इजराइल की तरफ उंगलियां उठ रही हैं, या फिर इजराइल ने जानबूझकर समीर हमला किया हो, इसकी भी आशंका। बिल्कुल, दोनों ही संभावनाओं से अभी इनकार नहीं किया जा सकता। आप देखिए हमास की मिसाइल ऐसा भी हो सकता है कि मिसफायर हुई, क्योंकि इससे पहले चाहे फिलिस्तीन इस्लामिक जिहाद हो या हमास, इनका जो सक्सेस रेट है अगर आप उस पर गौर करेंगे तो कई बार ऐसा होता है कि ये मिसाइल दागते हैं लेकिन मिसफायर हो जाती है। यमन की तरफ से भी दागी गई हो, यह भी एक संभावना है, यानी इसके पीछे हूती विद्रोहियों का भी हाथ हो सकता है। सचदेव साहब, किस तरह से आप आकलन करेंगे, मिस्र को क्या जानबूझकर इस जंग में इन्वॉल्व करने की कोशिश की जा रही? एक और संभावना जिससे इनकार नहीं किया जा सकता वो ये है कि ताबा सिनाई पेनिनसुला में है जी, और सिनाई पेनिनसुला में इस्लामिक चरमपंथी अलकायदा से जुड़े हुए और हमास से जुड़े हुए हैं, जो कि पिछले 20-25 साल से मिस्र की सरकार के लिए एक नासूर बने हुए हैं। तो अगर उनके पास हमास के टनल्स के थ्रू रफा बॉर्डर से ये मिसाइल आते हैं तो उनको फायर करके ये इजिप्ट की हालत कमज़ोर करना चाहेंगे, सीसी के लिए एक समस्या दिखाना चाहेंगे, और सीसी को अगले महीने दिसंबर में चुनावों का सामना है, और ये उसके लिए एक कमज़ोरी का दृश्य होगा कि वो अपने देश की सुरक्षा पता लगाना मुश्किल होगा कि कहां से फायर हुआ। जी नहीं, पता लगाना मुश्किल नहीं है, ठीक है, वो फोरेंसिक एनालिसिस से, रडार एनालिसिस से ये पता लगाया जा सकता है।